नमस्कार 91.2 FM रेडियो केदार पर एक बार फिर आपका स्वागत है। ये वक्त है हमारे खास कार्यक्रम बात पहाड़ों की, और बात पहाड़ों के इस खास कार्यक्रम में आज हम चर्चा कर रहे हैं अंतर्राष्ट्रीय विश्व योग दिवस की, जो कि 21 जून को मनाया जाना है और उसको लेकर तरह तरह की तैयारियां चल रही हैं। मेरे साथ इस वक्त अनुदेशक योग हैं जो कि योग सिखाते हैं और काफ़ी लंबे समय से यहाँ पे काम कर रहे हैं। सर, पहले अपना नाम और अपना पद। मेरा नाम लखपति है। मैं यहाँ पे योग अनुदेशक के रूप में कार्य कर रहा हूँ। अभी मुझे 1 महीना हुआ है जो ज्वाइनिंग करते हुए। मैं ASWC तुराटस में ही कार्यरत हूँ और मैं लोगों को 1 महीने से योग सिखा रहा हूँ, गांव में भी, स्कूलों में भी। और लोग बड़े भावुक होकर के, बड़े इच्छुक होकर के योग सीख रहे हैं। लोगों को योग का महत्व भी मालूम है कि योग से हमारे जीवन में सारी समस्याएं, सारी बीमारियां दूर हो सकती है, तो लोग कर भी रहे हैं। और गांव में बड़े बुजुर्ग, बच्चे, स्कूलों में, जहां पे भी मैं जा रहा हूं, लोग अच्छी तरह से योग में इंटरेस्ट ले रहे हैं। लखपति जी हैं, योग अनुदेशक हैं यहाँ पे और पिछले 1 महीने से तैनात हैं, और उससे पहले भी योग को लेकर काफ़ी सक्रिय रहे हैं। और ख़ासतौर पे विश्व योग दिवस की जब बात होती है और योग को एक अंतर्राष्ट्रीय महोत्सव माना गया है, तो उसमें फिर लखपति जो जैसे लोगों की बहुत बड़ी भूमिका हो जाती है इसको अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक ले जाने में। सर, अब सवाल वही मेरा फिर कि पहाड़ों में है, उत्तराखंड में है, अक्सर लोग ये कहते हैं जब योग की बात आती है तो हमें योग की क्या आवश्यकता, हम तो दिन भर इतनी मेहनत करते हैं, इतना काम करते हैं, दिन भर पैदल चलते हैं, इधर भारी सामान लेके चलते हैं, क्या आवश्यकता है, आप बताइए। नहीं सर, वो मैं मानता हूँ, आपका कहना सही है कि पहाड़ों में काम ज़्यादा होता है। खेती बाड़ी से लेकर घास पात से लेकर गाय भैंस सभी लोग जो है मतलब काम करते हैं, लेकिन योग का महत्व अलग ही है सर। वो काम अलग है। और योग एक ऐसा, मैं इस चैनल के माध्यम से मतलब ये मैसेज देना चाहूँगा कि योग एक ऐसा सत्य, एक ऐसा माध्यम है जिसके द्वारा मन, शक्ति और आत्मा को नियंत्रित किया जा सकता है। न कि बोझा ढोने से ही हम फिट रह सकते हैं, बल्कि आंतरिक, मानसिक, शारीरिक, बौद्धिक ढंग से भी हम स्वस्थ रह सकते हैं। हमारा जो तनाव, दिन भर काम करके जो तनाव, जो कई सारी समस्याएं, जो स्ट्रेस, डिप्रेशन वगैरह, सब आसन प्राणायाम के माध्यम से, योग के माध्यम से, इस चैनल के माध्यम से मैं बताना चाहूँगा कि उससे संभवतः ठीक हो सकता है, न कि बोझा ढोने से या दिन भर काम करने से होता है। तो ये उन लोगों के लिए एक मैसेज है जो लोग ये कहते हैं कि हमें योग की क्या आवश्यकता और हम लोग तो दिन भर काम करते हैं। तो लखपति जी ने बताया कि क्यों योग की आवश्यकता है। योग केवल भारी वज़न उठाना या कुछ और काम करना नहीं है, क्योंकि वो तो आप जिम जाके भी कर सकते हैं। अगर आपको जिम जा कर के भारी वज़न उठा के आप अपना सेहत बना सकते हैं, लेकिन योग केवल सेहत नहीं है, वो मन को नियंत्रित करने का भी माध्यम है। लखपति जी, जो लोग यहाँ पे आते हैं आपके पास और एक अनुदेशक के तौर पे, कि महिलाओं से मैंने बात की थी, जो मनीषा जी से, उनसे महिलाओं के बारे में जाना, मैं आपसे पुरुषों के बारे में जानना चाह रहा हूँ। किस तरह की समस्याएं या किस तरह की दिक्कतें यहाँ पे लोगों को होती हैं? मैं बताना चाहूँगा कि योग के लिए महिलाएं, बुजुर्ग और बच्चे बहुत प्रेरित हैं, मतलब बहुत उत्तेजित हैं, न कि पुरुषों के लिए। पुरुष हमारे उत्तराखंड में उतने उत्तेजित नहीं है योग के लिए, महिलाओं के भांति। महिलाएं, वृद्ध लोग हो गए, बूढ़ी माताएं हो गई है हमारी। मैं गांव में योग सिखा रहा हूँ 1 महीने से, तो जहाँ पे पुरुषों की भांति महिलाएं ज़्यादा योग के लिए इंटरेस्ट ले रही है, और स्कूल में बच्चे ज़्यादा इंटरेस्ट ले रहे हैं, न कि यंग जनरेशन ले रही है। मेरी कुछ और लोगों से बातचीत हो रही थी योग को लेकर, तो उसमें 2 चीज़ें कॉमन निकल के आई हैं, चाहे वो पुरुष हो या महिला हो। एक तो घुटनों में लोगों की जैसे जैसे उम्र बढ़ती है घुटनों में दर्द होना शुरू हो जाता है, और दूसरी कमर में भी दर्द है। हालांकि वो जीवन शैली ऐसी होगी कि शुरू से ही उसमें लगे हैं, तो हो सकता है कि उसकी वजह से हो। क्या आपको भी लगा कि इस तरह की समस्याएं ज़्यादा हैं? बिल्कुल, गांव में घुटने की दर्द और कमर की समस्या है, ये तो 1 नंबर पे है। इसके लिए हम आसन करवाते हैं, जैसे घुटना चालन, उत्कटासन, अंजनेय आसन, वीरभद्रासन और वज्रासन। ऐसे मतलब जो घुटने दर्द और गैस से संबंधित इन आसनों से काफ़ी निजात मिलता है। हम इन आसनों के माध्यम से लोगों को बताते हैं, ये करवाते हैं। जी, जैसे एक ये चीज़ तो कॉमन हो गई महिलाओं और पुरुषों में, पर एक चीज़ और है जो पुरुषों में है, डिप्रेशन।
काफ़ी लोग बहुत परेशान हैं, डिप्रेशन में हैं, उनको क्या आप सलाह देंगे? कौन से आसन हैं या किस तरह से वो इस डिप्रेशन से दूर जा सकते हैं? डिप्रेशन के लिए मैं यही मैसेज देना चाहूँगा इस चैनल के माध्यम से कि लोग प्राणायाम करें, ध्यान करें, क्योंकि योगाभ्यास तो एक योग अष्टांग योग की तीसरी अवस्था है अभ्यास तो, लेकिन उससे पहले यम नियम का पालन करें और उसके बाद जो है आप नियमित प्राणायाम करें। प्राणायाम से आपका मानसिक संतुलन सही रहेगा, डिप्रेशन और जितना भी तनाव मुक्त रहेंगे। ये निरंतर आप सुबह कम से कम 1 घंटा या आधा घंटा आप प्राणायाम करें तो उससे निजात मिलेगा। मैं ये बात इसलिए भी कहता हूँ कि अभी कुछ दिन पहले मैं रुद्रप्रयाग आयुर्वेदिक यूनानी ऑफिस में गया था और जो चिकित्सा अधिकारी हैं उनसे मेरी वार्ता हुई थी, और उसके अलावा जो प्राकृतिक योग सहायक के पद पे हैं अखिलेश सती, तो उन्होंने मुझे बताया कि कुछ बच्चे उनके पास आते हैं और कहते हैं कि हमारा मन पढ़ाई में नहीं लगता है और हम क्या करें। तो डिप्रेशन मतलब वो शुरू से ही हो जा रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है कि मतलब पढ़ाई का भी ज़्यादा, मतलब छोटे बच्चे भी अगर इस तरह की बातें करते हैं? वो तो आजकल मोबाइल और इंटरनेट अगर इन सब चीज़ों में ज़्यादा ध्यान की वजह से बच्चों का मन कुछ पढ़ाई पे नहीं जा रहा है, लेकिन उसके लिए ध्यान करना ज़रूरी है। क्योंकि अगर ध्यान एक मन एक चित्त एक राग से ध्यान किया जाए, कहते हैं योग में कि योग से चित्त वित्त निरोध, चित्त यानी कि चित्त की वृत्तियों को निरोध करना ही योग है। तो चित्त की वृत्तियाँ वही होती है जो ध्यान अगर हमारा मस्तिष्क में मतलब निकलता है कि हमें कभी ऐसा नहीं करना चाहिए था तो वैसा करना है, वैसा नहीं करना था ये भी करना था वो भी करना था, उस पर जिसने नियंत्रण पा लिया है तो वही असली योग है। नशा भी एक बहुत बड़ी समस्या है। बिल्कुल, नशा तो एक बहुत बड़ी समस्या है, लेकिन नशा अगर योग साधक अगर नशे मतलब योग के माध्यम से अगर नशा मुक्ति चाहता है तो उसे, वैसे योग जो नशा करता है तो उसके लिए तो योग है ही नहीं। योग तो एक ऐसा साधन है जो कि ऐसा आदमी होना चाहिए जो क्या कहते हैं मतलब यम नियमों का पालन करते हैं, शौच, संतोष, सत्य, असत्य, अपरिग्रह, इस तरह से ऐसे नियमों का पालन करने वाला ही योग साधक बन सकता है। नशे के लिए तो मैं क्या कह सकता हूँ। 21 जून को विश्व योग दिवस है, क्या तैयारी आप लोगों की? हम भरमार तैयारी कर रहे हैं सर। हम गांव में लोग आज भी हमने तकरीबन 20-25 लोग यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं हमारे एक कहने पे, और 21 जून तक ये संख्या बल दुगना हो जाएगा। हम जहाँ पे प्लेसमेंट बहुत ज़्यादा देखेंगे वहाँ पे हमारे डॉक्टर साहब जो फार्मासिस्ट हैं वो सभी लोग आएंगे, और हम तो खैर रहेंगे ही, योग सिखाएंगे बहुत अच्छे ढंग से। केदारनाथ में तो है ही हमारे जनपद का, लेकिन हम यहाँ पे भी केदारनाथ बना देंगे योग के माध्यम से, अधिक से अधिक लोगों को योग सिखाएंगे। ये थे पुरुष योग निदेशक लखपति जी, और जैसा कि उन्होंने बताया कि विश्व योग दिवस को लेकर व्यापक स्तर पर तैयारियां की जा रही हैं। गाँव में लगातार ये लोग भ्रमण कर रहे हैं, और साथ ही गांव के जो बुज़ुर्ग हैं, महिलाएं हैं, बच्चे हैं, उनसे कहा जा रहा है कि 21 जून को ही नहीं, 21 जून को तो आप कीजिएगा, लेकिन 21 जून के बाद भी आप लगातार योग करते रहिए, चाहे आप सुबह 10 मिनट 1 घंटा करते रहिए, और ख़ुद को निरोग रखने का ये बहुत अच्छा एक माध्यम है या कहेंगे कि तरीका है। और इसकी सहायता से आप देखते हैं कि कई बीमारियां जो बाद में बड़ा रूप धारण करती है और लोगों का लाखों रुपया खर्च हो जाता है, तो उससे बचा जा सकता है। तो कोशिश कीजिए, और हम भी आपसे अपील करेंगे कि योग को अपने जीवन में उतारिए। ज़्यादा वक्त अगर नहीं दे पा रहे हैं, लेकिन जितना भी समय हो, भले वो बहुत कम भी हो, लेकिन उतना समय देके कुछ आसन अवश्य कीजिएगा, और ख़ास तौर पे जो आपकी परेशानियों को दूर करने में फ़ायदेमंद हो। रेडियो केदार पर बात पहाड़ों के कार्यक्रम में आज इतना ही। बहुत जल्द एक और सक्सेस के साथ आपके बीच में आएंगे, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। नमस्कार।